हेलो मित्रों, तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का जो सबसे पहला प्रयास किया गया, वह प्रयास किया फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने। किसने किया? फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने। और उन्होंने अपनी पुस्तक जो है फ्रेंच भाषा में लिखी। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है स्थावर द ला लिटरेचर एंदोइये हिंदुस्तानी। यहाँ देख सकते हो आप, स्थावर द ला लिटरेचर एंदोइये हिंदुस्तानी। तो इनकी जो पुस्तक प्रारंभ में, मतलब इसका जब प्रथम संस्करण आया तो वह दो भागों में आया था। एक तो 1839 में और दूसरा 1847 में। ठीक है, इसके बाद और यह ग्रंथ मुद्रित कहाँ हुआ था? वह हुआ था ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति के द्वारा पेरिस में मुद्रित किया गया था। ठीक है, यह ग्रंथ कौन सा ग्रंथ? स्थावरदला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। फिर इसका जब अगला संस्करण आया, मतलब दूसरा संस्करण आया, तो यह पुस्तक 3 भागों में बढ़ गई। पहले हमने देखा था कि ये 2 भागों में थी, पुनः यह 3 भागों में बढ़ गई। ठीक है, और फिर जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। यह सवाल जो है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इनका जो पुस्तक है उसमें हिंदी और उर्दू, मतलब लगभग इसमें 738 कवि हैं। ठीक है, इस पुस्तक में। और इसमें जो कवियों का उल्लेख किया गया, इसमें हिंदी और उर्दू की कवि हैं। ठीक है, और उनको अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार रखा गया है। कैसा रखा गया है? अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार, मतलब अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। ए जैसे आ नाम के कवि पहले आएंगे, फिर बी, बा नाम के सी, इसी तरीके से उस तरीके से इनको रखा गया है। तो इसमें जो है इस पुस्तक का अनुवाद भी किया गया डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा, जिन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया और इसका नाम रखा हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसका इतिहास हिंदुई साहित्य का इतिहास। और यह पुस्तक 1952 में जो है प्रकाशित हुई। कब हुई? 1952 में। ठीक है, इसके बाद फिर हिंदी भाषा में पहला जो साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया गया वो है महेश दत्त शुक्ल के द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, यह क्या है? हिंदी भाषा में। इसके पहले तो हमने देखा वो तो फ्रेंच भाषा में थी, ऊपर हमने देखा। ये क्या थी? हिंदी भाषा में। ठीक है, और इसका प्रकाशन हुआ 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा। इसके द्वारा नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा। इसके बाद 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेगर ने जो है शिव सिंह सरोज की रचना की। 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेगर ने हिंदी भाषा में शिव सिंह सरोज की रचना की। ठीक है, ये भी इतिहास ग्रंथ ही है। इसके बाद फिर और अब देखेंगे कि जो गारसत तासी है उनमें 738 कवि थे, और इसमें जो है शिव सिंह सरोज में 838 कवि हमें देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें लगभग कभी कभी 1 सहस्त्र कवि भी बोलते हैं कि इनके इतिहास ग्रंथ में 1 सहस्त्र, लेकिन एक्चुअल नंबर है 838 कवियों का। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रकाशन होता है 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का इसका प्रकाशन होता है। कब? 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है उसमें कुल 952 कवि हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो गारसा तासी है उनकी पुस्तक है स्थावर दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसमें कितने कवि थे? 738। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा इसको शिव सिंह सरोज की, जिसका प्रकाशन हुआ था 1883 ईस्वी में। ठीक है, और उसमें कितने कवि थे? 838।
कितने थे? 838। अब इनके में जो है गियर्सन में कुल कितने कवि हैं? कितने कवि हैं? 952। कितने हैं? 952 कवि। ठीक है, इसे ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। अब देखा हमने, पहले देखा कि जो गारसा दत्ताती थे उनकी भी पुस्तक का अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उसके पुस्तक का अनुवाद किया गया था, इसके द्वारा किया गया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। उसी तरीके से ग्रियर्सन की भी पुस्तक का अनुवाद किया गया किशोरी लाल गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? किशोरी लाल गुप्ता के द्वारा किया गया। ठीक है, और किस नाम से किया गया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किस नाम से किया गया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1957। तो इनकी पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये था कि इन्होंने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। लेकिन जो गार्सा दासी थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कवियों को कैसे रख दिया? अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। लेकिन उन्होंने काल क्रमानुसार करके सभी को अलग अलग कालों में बांटा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, और इन्होंने ही, ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। यही इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 16वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके बाद एक और इतिहास ग्रंथ आगे चलता है, जो जिसमें बहुत सारे कवि, लगभग कहते हैं 5000 कवियों का उल्लेख किया गया था। वो था मिश्रबंधु ने का मिश्रबंधु विनोद। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उन्होंने जो है बहुत सारे जो कवि हैं उनकी जीवनी के लिए मिश्रबंधु विनोद से ही सहायता ली है। तो मिश्रबंधु विनोद में 3 लोग हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये आपको याद रखना है, ये 3 नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। मिश्रबंधु की रचना क्या है? मिश्रबंधु विनोद। और इसका जो यह पुस्तक भी 4 भागों में विभक्त है। ये भी आपको याद रखना है। कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में। ठीक है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, ये डेट आपको याद रखना है। जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1913 में। और चौथा जो भाग था उसका प्रकाशन हुआ था 1934 में। तो ये सवाल अभी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो मिश्रबंधु विनोद पुस्तक है उसका चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934। तो ये कभी कभी 5000 पूछा जाता है। एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी जो पुस्तक है उसमें 4591 कवियों के जीवन वृत्त वर्णित है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, सर्वोच्च स्थान जिस हिंदी साहित्य में किताब को प्राप्त है वह है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी को जो है सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह पहली पुस्तक मानी गई कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाने में सफल हुई। तो ये जो इतनी लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतने पैराग्राफ से हमेशा सवाल बनते रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ये उन्होंने एक इतिहास ग्रंथ अलग से नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने कैसे किया था? मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है, नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित। तो ये आपको याद रखना है। तो वो पहले हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था। उन्होंने जब पहली बार इसको प्रकाशित किया था तो इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। और ये डेट आपको याद रखनी है, 1929। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है उसमें 1000 कवि, लगभग लेखक और कवि शामिल हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है इन सभी जो ग्रंथ पहले लिखे गए हैं, शिव सिंह सेगर या फिर जितने भी पीछे हमने देखा, उन सबको सिर्फ कवि वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह, इतिहास नहीं कहा, कवि वृत्त संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि
जनता की चित्तवृत्ति के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ये बहुत विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती रहती है। तो ये लाइन को आपको स्मरण रखना है कि इसको किसने कहा। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर भक्ति काल का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को क्या किया है, 4 स्पष्ट कालखंडों में बांटा है। जैसा कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो उन्होंने क्या कहा है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को बांटा है, उसको आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है, और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है। और भक्ति काल को इन्होंने पहले जो है, भक्ति काल की इन्होंने बोला कि भक्ति काल की 2 धाराएं निकलती हैं, एक निर्गुण धारा और सगुण धारा। और निर्गुण में भी आगे चल कर के 2 धाराएं हैं, एक प्रेमाश्रयी और एक ज्ञानाश्रयी। तो जो ज्ञानाश्रयी है उसके प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं कबीर। कौन कहे जाते हैं, कबीर। ठीक है, जो ज्ञानाश्रयी धारा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन कहा जाता है, कबीर। और जो प्रेमाश्रयी धारा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है देखते हैं हम आगे कि जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके प्रतिनिधि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। और सगुण धारा भी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। कौन कौन सी शाखा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो राम भक्ति शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं तुलसीदास। कौन कहे जाते हैं, तुलसीदास, जिन्होंने क्या लिखा, रामचरितमानस। ठीक है, सभी के घरों में मिलता है ये रामचरितमानस। तो इसके प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं। और जो कृष्ण भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, कौन कहा जाता है प्रतिनिधि कवि, कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं सूरदास। कौन कहे जाते हैं, सूरदास, जिनका सूर सागर बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ना, तो वही सूरदास जी जो है इसके प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये भी 2 पुस्तकें हमें ध्यान रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक तो है एडविन क्रिप्स की। ठीक है, एडविन क्रिप्स महोदय की पुस्तक है जिसको उन्होंने लिखा 1917 में, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये याद रखना है क्योंकि ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये है पुस्तक का नाम हमें याद रखना है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1917 में लिखा। देखिए, गिब्स से स्केच लिखना, याद रखना है, ग्रिप्स से स्केच, स से स्केच। और इसके बाद एक FEK है, 1920 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी FEK। उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा में ही लिखी थी, पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसका क्या रखना है, स से स्केच बन गया। तो ऐसे करके इसको याद रखिए, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। वैसे ही ये भी पुस्तक जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। हिस्ट्री, इसमें सिर्फ हिस्ट्री लगा देना है, यहाँ पे स्केच है, यहाँ पे हिस्ट्री। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK ने लिखा है, और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन क्रिप्स जी ने लिखा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण पुस्तक जो मानी जाती है वो है तज़किराई सोहराय हिंदी। ठीक है, 1848 में लिखा था, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस पुस्तक का जो है कभी कभी जिक्र आ जाता है एग्जाम में, अलग से नहीं पूछा गया है लेकिन ऑप्शन में मिलता है, तज़किराए सोहराय हिंदी, जो कि मौलवी करीमुद्दीन का। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आगे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी 3 पुस्तक है, लिखी है उन्होंने। एक है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि उन्होंने 1940 में लिखी थी। कब लिखी थी, 1940 में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि सन 1938 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। ये तिथि आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसमें उन्होंने 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के काल को, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। मतलब इनका जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, इसमें सिर्फ इन्होंने यहीं तक के इतिहास का वर्णन किया है, ये आगे इन्होंने नहीं लिखा है। तो उनकी पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने जो है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का जो पहला कवि माना है, वो माना है स्वयंभू को। किसको माना है? स्वयंभू, राम कुमार वर्मा जी ने, ठीक है। जिसे स्वयंभू क्या है? अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं, जिसे राम कुमार वर्मा ने हिंदी भाषा का पहला कवि माना। यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं, ठीक है। मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से स्वीकार किया है। जहाँ पे यहाँ पे देखिए, डॉक्टर इतिहास ग्रंथ में 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक, ठीक है। तो अब आगे बात आती, तो ऐसे बहुत सारे लेखकों ने हिंदी के पहले कवि अलग अलग लोगों को माना है। जैसे कि राहुल साकृत्यायन जी ने, किसको हिंदी का पहला कवि माना है? तो राहुल साकृत्यायन जी ने सरहपाद को, किसको माना है? सरहपाद को जो है, सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। वैसे ही गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना है शालिभद्र सूरी को। किसको माना है? शालिभद्र सूरी को, जिनकी पुस्तक का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। क्या नाम है? भारतेश्वर बाहुबली रास। या आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि 1184 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। तो ये क्या है? हिंदी साहित्य का पहला रासो ग्रंथ भी कहा जाता है भारतेश्वर बाहुबली रास को, जिसे लिखा था शालिभद्र सूरी ने। तो हिंदी के कवि, लेकिन सर्वमान्य मानता है किसके बारे में? जो राहुल साकृत्यायन ने जिसे माना है हिंदी का कवि, किसको माना है राहुल साकृत्यायन ने? सरहपाद को, ठीक है। तो सरहपाद को ही हिंदी का कवि माना जाता है पहले। ये कौन थे? सिद्ध थे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये सरहपाद जो थे सिद्ध थे। जैसे वैसे हमने पहले बताया कि बौद्ध धर्म प्रथम शताब्दी ईस्वी में दो भागों में बढ़ जाता है, एक महायान और एक हीनयान। तो जो हीनयान रहता है उसमें महायान का भी आगे चल कर के दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है कि वज्रयान, और दूसरा हो जाता है वज्रयान और एक सहजयान। दो भागों में आगे चल कर के ये जो बौद्ध धर्म रहता है उसका भी विभाजन आगे चल कर के दो भागों में हो जाता है, वज्रयान और सहजयान में। तो वज्रयान से ही किसका विकास होता है? सिद्ध साहित्य का, जिसके पहले कवि माने जाते हैं सरहपा को, जिसे हिंदी का भी पहला कवि माना जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ सवाल देख लेते हैं कि सवाल कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ के देखते हैं। तो देखेंगे पहले जो अभी हमने पढ़ा उससे संबंधित देखिए सवाल पर भी चर्चा कर लिया जाए। तो हमने थोड़ा सा इसको मिटा दिया था, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो हमने पढ़ा अभी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सबसे पहले गारसद तासी ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी स्थावरदला लित्तोर इंदोई हिंदुस्तानी, वो उनकी पुस्तक थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? गारसद तासी के द्वारा किया गया। अब आगे पढ़ेंगे। तो अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। फिर से वही सेम सवाल पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया। फिर से उत्तर हमारा यही हो जाएगा, गारसदा तासी ने ही, ठीक है। किसने किया था? गारसदा तासी ने, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। ये आपका सवाल KVS में आ चुका है। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं।
तो आगे बढ़ेंगे, देखिए। तो अगला है हिंदी साहित्य का, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। तो हम पढ़ चुके हैं कौन सी भाषा में हुआ है, फ्रेंच भाषा में। कौन सी भाषा में हुआ है, फ्रेंच भाषा में, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है, गार्थ ततासी है। उन्होंने ही तो लिखा स्थावरदल हिंदुस्तानी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि कालक्रमानुसार, क्या पूछ रहा है, कालक्रमानुसार, तो मिटा देते हैं। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो हम शिव सिंह सरोज के बारे में पढ़ा कि शिव सिंह सरोज को 1883 ईस्वी में लिखा गया। स्थावरदल हिंदुस्तानी को दो भागों में विभाजित हुआ, 1839 और 47 में, जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर तस्किरा ए सोहरा हिंदी, करीमुद्दीन जिसके लेखक हैं, मैंने बताया ना ऑप्शन में आता है, वैसे कभी पूछा नहीं है। करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रथम ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि ये 1839 में। इसमें से कहेंगे प्रथम, पूछ क्या रहा है, कालक्रमानुसार, मतलब काल मतलब समय के हिसाब से पहला कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया। तो कौन सा लिखा गया, स्थावरदला लिटरेतुर एंदोइये हिंदुस्तानी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो देखो फिर से सवाल है, स्थावरदला लिटरेतुर एंदोइये हिंदुस्तानी नए इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम। तो लेखक का नाम क्या है, गार्थतासी, पीजीटी में पूछा गया है। आगे देखेंगे, फिर से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। तो कौन सी भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अभी हमने पढ़ा, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो इस तरीके से हम आगे देखें। अब देखो ये सवाल भी जहाँ में पूछ सकता है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे। तो वो थे जोशुआ कैटलर, जो कि एक पुर्तगाली थे, ठीक है। इन्होंने हिंदी, क्योंकि ये व्यापार करने के लिए आए थे, तो यहाँ के लोगों की बोलचाल सीखना जरूरी था, इसलिए इन्होंने पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा अपने लोगों को हिंदी सिखाने के लिए। उनका नाम था जोशुआ कैटलर। ये आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया वो लिखा किसने, वो लिखा गार्थतासी ने। और पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा, तो वो लिखा जोशुआ कैटलर ने, ठीक है। अब आगे सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। तो जैसा कि इसके पहले हमने देखा कि जितने भी ग्रंथ थे, तो उनमें ज़्यादातर मोस्टली में क्या था, ज़्यादातर कवि वृत्त संग्रह ही थे, मतलब उसमें कवियों के संग्रह ही प्रकाशित हो रहे थे, कोई उसमें वैज्ञानिक विधि का पालन नहीं किया जा रहा था। तो हम देखते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने ही पहली बार हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप से किया। और इनकी जो पुस्तक थी, वो पुस्तक हम पढ़े अभी की, नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। और उस समय उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, नहीं हिंदी साहित्य का विकास। ये भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। और उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो प्रकाशन हुआ था 1829 ईस्वी में। ये भी तिथि आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि, अब देखिए जैसा मैंने बताया कि अब ये सवाल पूछा गया है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में, पूछा गया है ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है प्रकाशन कब हुआ। तो अभी हमने बताया कि 1829 ईस्वी में है, तो इसका उत्तर हम क्या हो जाएगा, 1829 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे। अब देखो इनमें से, अब इसको देखने की बस सवाल हम पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। किसको लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, याद आ रहा है कुछ, तो किसको लिखा गया था, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। किसका, रामचंद्र शुक्ल वाला। तो अभी हम ऑप्शन भी देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसे
किसके लिए लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अब देखिए अगला सवाल, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी स्केच ऑफ हिंदी, जो हमने अभी आपको बताया था, दो किताबें थी ना, दोनों के बारे में बताया था। इस स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में प्रकाशित हुई थी। एट ग्रिप्स, ग्रिप्स ग्रिप्स मतलब स्केच, इसमें ग्रिप्स दिया है, वहाँ पे ग्रिप्स था, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ से हम देखेंगे स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा था पादरी एडविन ग्रिप्स ने। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है? F.E.K, इनका नाम दिया है ना, F.E.K जी ने। किसने लिखा है? F.E.K ने, ठीक है। तो यहाँ पर समझ, और गार्थर तासी का नाम दिया है, तो गार्थर तासी ने क्या लिखा है? गार्थर तासी ने क्या लिखा है? गार्थर तासी ने लिखा है, कौन सा ग्रंथ लिखा है? कौन सा ग्रंथ लिखा है? गार्थर तासी की पुस्तक का कौन सा ग्रंथ है? गार्थर तासी ने लिखा है स्थावर दला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी, और जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो F.E.K की किताब पूछ सकता है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इनकी क्या है? स्केच ऑफ, उनकी है ए, तो ध्यान रखना है। अब देखो अगला है ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हिंदी अनुवाद किसने किया था? किशोरी लाल गुप्ता जी ने। किसने किया था? किशोरी लाल गुप्ता ने किया था। और गुप्ता जी ने इसका अनुवाद किस नाम से किया था? तो नाम से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का, कौन से नाम से किया था? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से उन्होंने इसका अनुवाद जो है किया था, ठीक है। और उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो उसका प्रकाशन हुआ था 1957 में, ये तिथि याद रखना है, 1957 ईस्वी में उसका प्रकाशन किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब देखो फिर वही सवाल, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर, जिसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। इसको 1888 में, ये भी क्या, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा गया था। इसको कब लिखा गया था? 1888 ईस्वी में। लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन। कारसतासी ने क्या लिखा है? स्थावर दला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी लिखा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन्होंने, ठीक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा? इन्होंने भी क्या लिखा था? हिंदी ग्रामर की पुस्तक लिखी थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।